मैं सचिन कुमार तेवतिया हूँ। मैं मैनेजर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काम करता हूँ। मैं 22 मई 2023 को यहाँ पोस्टेड हुआ था। जब 22 मई 2023 को पोस्टेड हुआ तो उसी डेट से एक औरत जो है सोसाइटी में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी। भाई हमें असमीज़ कंफर्टेबल नहीं थी, तो हमें समझ नहीं आया कि वो क्या बोलती है, तो हमने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। सोसाइटी का मैटर था, वो अपने आप जाने। हमने सेक्रेटरी साहब से पूछा, उन्होंने हमें बोला कि भाई उनकी आपस का कोई मतभेद है, इसलिए, तो हम चुप हो गए। एक साल गुजर गया। सबसे पहली बात शुरू होती है 27 जून 2023 से, जब एक औरत, मैं ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकला 2024 में, तो मैं ब्रेकफास्ट करके निकला तो एक औरत अधनंगे कपड़ों में ऐसे करके पॉइंट आउट करके मुझे कुछ कुछ बोल रही थी। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की और मैंने एक राइटिंग में कंप्लेन 27/6/2024 की डीजीपी सर को और गीता नगर थाना दोनों को भेज दी। उसके बाद मैंने अपने गेट पे कैमरे इंस्टॉल किए, क्योंकि मेरी वाइफ और 2 बच्चे अकेले रहते हैं, तो कौन डिलीवरी वाला आता है कौन नहीं आता है उसे चेक करने के लिए मैंने कैमरे इंस्टॉल किए। उसके बाद 3 जून 2024 को एक औरत अधनंगी अवस्था में हथियार लेके मेरे घर के ऊपर आई। उस औरत का नाम हमें तब पता चला कि वो सुनीता हजारिका है। सुनीता हजारिका जब मेरे गेट पे आई तो मैंने उसकी ये वीडियो बनाई। हाँ, वो वीडियो बनाई और उस एविडेंस को लेके मैं गीतानगर थाने के पास गया। जब गीतानगर थाने में पहुंचा तो मैंने वो वीडियो दिखाई। उस वीडियो को प्रूफ बनाते हुए गीतानगर थाने ने एक एफआईआर लॉन्च की सुनीता हजारिका के नाम की, जिसकी कॉपी मैं दिखा दूंगा। उसके बाद गालियों का सिलसिला कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहा। अब मैं गाली वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 1 साल हो चुका था, तो थोड़ा बहुत असमीज़ हमें भी समझ आने लगी थी। जब हम लोगों ने कैमरे लगाए तो हम लोगों ने डे वाइज रिकॉर्डिंग की, और डे वाइज रिकॉर्डिंग का पूरा प्रूफ हमने गीतानगर थाने को दिखाया। इस चीज़ को देखते हुए थाने में ओसी सर ने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने सुनीता हजारिका इन दोनों को बुलाया और समझाया कि भाई ये सब सोसाइटी की न्यूसेंस नहीं करनी चाहिए, और इनके खिलाफ बॉन्ड का या कुछ जो भी होता है वो एक्शन लिया। तो चीज़ें यहाँ तक रुक गई। जब 3 जून 2024 की ये इंसिडेंस हुई, उसके बाद मेरी वाइफ अगले मंडे को नीचे गई थी, तो धनंजय जोते गोगोई ने मेरी वाइफ के कपड़े फाड़ने चाहे और मेरे वाइफ को कुछ हिंदी में गालियाँ दी। उसकी भी कंप्लेन मैंने वहाँ की गीतानगर थाने में। ओसी साहब ने उसमें भी हमारी हेल्प की, एक एफआईआर ज्योति के नाम की। ये सिलसिला कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहा। जब ये सिलसिला चलता रहा उसके बाद एक दिन मैं अपनी पार्किंग में सफाई करने गया था। और हाँ, एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, इस सिलसिले के पैरेलल में हमने सुनीता हजारिका की कंप्लेन वुमेन कमीशन में भी की। वुमेन कमीशन हमारी रिक्वेस्ट पे हमारी सोसाइटी भी आया। इस औरत ने वुमेन कमीशन को भी उल्टी सीधी बातें की, और इसका प्रूफ आप वुमेन कमीशन से भी ले सकते हैं। वुमेन कमीशन के सामने हम प्रेजेंट भी होते रहे। उन्होंने हमारे लिए अपना जजमेंट निकाला। जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, उसमें जो लिखा है वो सब हम आपको देने को तैयार हैं। जब ये सारा सिनेरियो चलता रहा तो उसके बाद जो है एक दिन मैं जब पार्किंग में अपने व्हीकल की सफाई कर रहा था, और पार्किंग में मैं सफाई करने जाता था, ये बात नोट करने की है, धनंजय जोते गोगोई ने सिक्योरिटी रूम की चाबी जनरल सेक्रेटरी से ज़बरदस्ती ले ली थी। उसके गवाह जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, अभी उनका भी मैं आपको सामने बात रखवाऊंगा। सारे सिक्योरिटी कैमरे ख़राब कर दिए। वो तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे मेरे ओनर साहब ने कैमरा पार्किंग में लगवा रखा था। वो कैमरा इसलिए था क्योंकि हमारी गाड़ियों पे अनचाहे डेंट आ रहे थे उनकी गाड़ी पे, तो उन्होंने वो देखने के लिए वो कैमरा लगवा दिया। तो जब मैं 20 तारीख में अपनी गाड़ी की पार्किंग में गया और गाड़ी साफ़ करने के बाद लौट रहा था, तो धनंजय जो तो गोगोई इतना लंबा दाव लेके आया और मेरे ऊपर घुमाया। मैं बचने के लिए कैमरे के सामने गया, और ये बात नोट करने की है, पूरी पार्किंग में अगर ओनर साहब का कैमरा ना होता तो हम इस इंसिडेंस को रिकॉर्ड ना कर पाते। जब ये चीज़ हुआ तो मैंने ये सारे एविडेंस पुलिस के सामने रखे। पुलिस ने फिर एक एफआईआर दोनों के नाम की दोनों को। अब आप देखिए, ओसी साहब ने इतना कानून को जानते हैं,
और इतने तरीके से केस को रखा, उनके बच्चे की कस्टडी चाइल्ड वेलफेयर कमीशन को दी और उन दोनों को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने 14 दिन का उन्हें रिमांड दिया। तो हम लोग जो पहले ये डिस्कस कर रहे थे वो 21 दिन की जेल काट के आए हैं, वो अटेम्प्ट टू मर्डर में काट के आए हैं, वो किसी और अन्य अपराध में नहीं काट के आए हैं। और जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, मैंने पुलिस पे दबाव बनाया, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे पास प्रूफ है, धनंजय जोतो गोगोई की वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस है, सब कुछ मैंने पुलिस को दिए हैं। और मैं पुलिस को दोबारा से हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर ज्योति सर को, अनामिका मैडम को, जो इन्होंने हमारी हेल्प की। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारी सोसाइटी ने ये जब ज्योति सर और अनामिका मैडम ने ये सब जब काम किया तो उसका एप्रिसिएशन लेटर कमिश्नर साहब को दिया। तो कमिश्नर साहब ने भी हमसे पूछा कि भाई अभी आप लोग सही हैं, तो हमने किया कि भाई हाँ हम लोग सही हैं अभी। तो ये पूरा इंसिडेंस था। तो मैं अपने मीडिया भाइयों से, नहीं ये अरेस्ट नहीं होता है इसमें। जब भी अगर माइनर बच्चा होता है और उसके माँ बाप अटेम्प्ट टू मर्डर में जेल जाते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन या कानून का प्रोसीजर है, उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में दिया जाता है। वो कोई अरेस्ट नहीं है, नहीं वो कोई अरेस्ट नहीं होता है। 15 साल से नीचे, 18 साल से नीचे के बच्चे को वेलफेयर कमीशन में भेजा जाता है, उसके भी एविडेंस है। हाँ, अगर वो ये बात बोल रही है कुछ फोटो वगैरह हैं, अगर एक औरत आधे से ज़्यादा नंगे कपड़ों में पूरी सोसाइटी में घूमेगी तो एक मर्द बचाने के लिए क्या करेगा? मेरे कैमरे ने रिकॉर्डिंग की है जब वो नीचे घूमती थी नंगे होके, आधे नंगे कपड़ों में घर। और दूसरा एक बात और नोट करने की, जो धनंजय जोते गोगोई ने बोल रहा है कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे घर के सामने अधनंगी अवस्था में रोज पोंछा क्यों लगाता था वो? उसकी क्या जरूरत थी? जब वो 3rd फ्लोर पे रहता है तो 2nd फ्लोर वाले के सामने पोंछा क्यों लगाता था? और आपको जो जिस दिन की वीडियो है जो सुनीता हजारिका मेरे ऊपर दाव लेके आई थी, उससे एक दिन पहले सोसाइटी के एक आदमी जो माटी के मालिक हैं उनके गेट पे गई है, शर्मा जी के गेट पे गई है, उनका भी एविडेंस है। और एक अपने जो है शर्मा साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं PW